जवानी मोर गतरे गतरे हटाए बाबू खतरे खतरे कत्ल कर वावेला हो कमरिया पतहर पतरे। बैक टू बैक बहुत सारे गाने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम नहीं बोलूंगी, रिवील नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे तो चोरी हो जाए ना। जितनी ऑडियंस हैं लड़कों को दीवाना बनाने में लगी हूँ फिलहाल। ये सब पूछो मत, सब कुछ नया करके और दीवाने दिल टूट जाएगा। और मैं करूंगी भी शादी तो 30 फरवरी को करूंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन कहे जाने वाली अक्षरा सिंह जी, तो आज इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और कुछ इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सच तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सच तक देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और प्यार। पहला सवाल मैम यही करेंगे कि बिहार की बेटी हैं आप, और अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा है? मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही संघर्ष वाला भी रहा है, एट द सेम टाइम बहुत ही प्यारा प्यारा भी रहा है। एंड मेहनत जारी है। और सफ़र की शुरुआत मैंने जब 2011 16 साल की थी मैं, तब मैंने शुरू की थी। और एंड में मैंने आई थिंक 2011 एंड में मैंने पहली फिल्म की शुरुआत की थी जो कि सत्यमेव जयते, रवि किशन जी के साथ मुझे बतौर अभिनेत्री काम करने का मौका मिला। एंड उसके बाद से सफ़र चल ही रहा है और चलता रहेगा। अभी तक के सफ़र को किस तरीके से आप बयां करेंगे? बताया मैंने कि अभी तक का सफ़र जो रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। आगे भी उम्मीद करती हूँ कि और भी नए नए प्रोजेक्ट्स और नया नया काम लाती रहूँ, दर्शकों को एंटरटेन करती रहूँ। अक्षरा, आप इतने एक्टर्स के साथ काम किए हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किस एक्टर के साथ आपका रहा है? एक्सपीरियंस एज इन सभी के साथ बहुत अच्छा काम रहा है। और फिल्में लोगों ने बहुत पसंद किया है, जोड़ी बनी है, जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है। सो आई एम हैप्पी। तो अभी हाल ही में आपने एक गाना लाया था, जवानी करके कुछ था, एक बार हमारे दर्शकों को वो सुना दीजिए। जवानी मोर गतरे गतरे हटाए बाबू खतरे खतरे कत्ल कर वावेला हो कमरिया पतहर पतरे। वाह, क्या बात है मैम। देखा जाता है कि भोजपुरी में जैसे उठलाली, लॉलीपॉप, ये सभी गाने ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, लेकिन ग्लोबल अवार्ड नाटू नाटू जैसे गानों को मिल जाता है। क्या कारण रह रहा, आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हैं और हम उस इंडस्ट्री से फ़िलहाल तुलना करने के योग्य नहीं हैं। पर हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और सभी कलाकार अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। क्या क्या नया कुछ किया जाए ताकि हम उस जगह भी पहुंच पाएँ कभी। देखते हैं, लेट्स सी। तो अक्षरा जी से हमारी बातचीत चली रही थी, बीच में कुछ डिस्टरबेंस था, हम रुक गए थे। तो सवाल था मैम कि भोजपुरी की क्वीन आखिर शादी कब करी? ऑडियंस का लगातार सवाल रहता है। आप क्यों नहीं शादी कर रहे हो? मैम मैं बहुत छोटी होगी। मैं भी बहुत छोटी हूँ अभी। हाँ, तो इतने टाइम से आप काम कर रहे हो। मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, बहुत बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है अपने दर्शकों के लिए। वाई यू वॉन्ट मी टू गेट मैरिड? मैम ऑडियंस ऐसा पूछते हैं तो हम नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं जितनी ऑडियंस हैं लड़कों को दीवाना बनाने में लगी हूँ फिलहाल। ये सब पूछो मत, सब कुछ नया करके और दीवाने दिल टूट जाएगा। और मैं करूंगी भी शादी तो 30 फरवरी को करूंगी। 30 फरवरी तो आता ही नहीं है। आ जाएगा, आप ले आओगे? हम ले आएंगे। वाह। अच्छा मैम, अभी भविष्य में क्या करना, आगे क्या कुछ नई प्लानिंग है जनता के लिए? जनता के लिए बहुत सारे गाने आ रहे हैं, बैक टू बैक गाने आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अक्षरा सिंह ऑफिशियल से बहुत सारे गाने आ रहे हैं, सारे गामा से बहुत सारे गाने आ रहे हैं, बैक टू बैक बहुत सारे गाने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम नहीं बोलूँगी, रिवील नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे तो चोरी हो जाए ना। तो इसलिए सारे गामा से ही बहुत प्यारा गाना आने वाला है। जो लोग अश्लील फश्लील करते रहते हैं ना, आप लोग ज़रूर सुनना प्लीज़। अरे मैम होता तो है ना अश्लील, सुनना ना, तो सुनना। आप किस टाइप के गाने ला रहे हो, ये तो आप बता सकते हो। वही बोला ना, चोरी हो जाएगा। नहीं मैम थोड़ा बहुत हैं? चोरी वाला। पटना में हर 2-3 चौराहा छोड़ के एक चोर मिल जाएगा तो क्या करिएगा? हर जगह चोर है भाई। चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अक्षरा जी, भोजपुरी को पहले के अकॉर्डिंग अभी कितना अंतर आप देख रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा अंतर देख रही हूँ। आगे आप भी देखिए, मैं चाहती हूँ आप लोग
एकदम पॉजिटिविटी के साथ देखिए और हम जैसे कलाकारों की मदद करिए ताकि हम भोजपुरी को और आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा हमारे साथ भोजपुरी की क्वीन अक्षरा सिंह थी और उनका साफ तौर पे कहना है कि आप लोग पॉजिटिव वे लाइए ताकि वो और अच्छा करे। फिलहाल और भी सवाल थे हमारे, लेकिन समय कम था तो वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं हो पाया। वहीं इनकी बातों को सुनकर क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। जय